बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 है आरबीआई पब्लिक स्कूल मैथमेटिक्स का क्लास 8। चैप्टर नंबर 4 मीन है। चैप्टर नंबर 4 की प्रैक्टिस नाउ 3 है हमारे पास। प्रैक्टिस नाउ 3 का पहला क्वेश्चन है द मीन ऑफ 7 नंबर्स। 7 नंबर्स का मीन हमारे पास 11 गिवन है। उन 7 नंबर्स में से जो 5 नंबर्स हैं, 5 ऑफ द नंबर्स आर 3, 17, 20, 4 एंड 15। 7 नंबर्स का मीन 11 है और उन 7 नंबर्स में से 5 नंबर्स हमारे पास गिवन है। बाकी जो 2 नंबर्स हैं, द रिमेनिंग 2 नंबर्स आर इक्वल टू वाई, वो दोनों नंबर्स हमारे पास वाई हैं। हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो सम ऑफ 7 नंबर्स निकालना है और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम। जो 7 नंबर्स गिवन हैं उनमें से जो 5 नंबर्स हैं वो है हमारे पास 3, 17, 20, 4, 15। ये हमारे पास 5 नंबर्स गिवन है। टोटल 7 नंबर्स हैं। बाकी जो 2 नंबर्स हैं वो दोनों हमारे पास वाई हैं। अब इन 7 नंबर्स का मीन हमारे पास गिवन है 11। तो मीन का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। अब मीन हमारे पास मीन इज इक्वल्स टू, अब सम ऑफ नंबर्स, ये हमारे पास टोटल 7 नंबर्स हैं तो यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ 7 नंबर्स। जो 7 नंबर्स हैं उन सब का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। टोटल 7 नंबर्स हैं तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब मीन हमारे पास गिवन है, इन 7 नंबर्स का 11 आ रहा है तो 11 मीन की जगह पे 11 इज इक्वल्स टू सम ऑफ 7 नंबर्स डिवाइडेड बाय 7। 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू सम ऑफ 7 नंबर्स। तो सम ऑफ 7 नंबर्स इज इक्वल्स टू 11 इंटू 7, 77। तो सम ऑफ 7 नंबर्स जो है वो हमारे पास आ गया 77, जो हमें पहले पार्ट में निकालना था सम ऑफ 7 नंबर्स। पार्ट बी में द वैल्यू ऑफ वाई। ये जो वाई है, ये वाई की वैल्यू क्या है कि जब हम इन 7 नंबर्स का मीन निकालें तो हमारे पास 11 आ रहा हो। तो अब इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। ये यहाँ से हमने पार्ट 1 किया इसका और यहाँ से इसका पार्ट 2। प्रैक्टिस ना होगी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और फिर पार्ट 2। अब इसमें क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ वाई। ये वाई की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सम ऑफ नंबर्स हमें पता है, ये जो 7 नंबर्स हैं इनका सम 77 हम निकाल चुके हैं। तो सम ऑफ 7 नंबर्स इज इक्वल्स टू 77। अब सम ऑफ 7 नंबर्स, इन सब 7 नंबर्स का सम ले लेते हैं। सम हमारे पास आ जाएगा 3 + 17 + 20 + 4 + 15 + y इज इक्वल्स टू 77। इनको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे हम। 3 + 17 + 20, सॉरी यहाँ पे 4 है। 3 + 17 + 20, ये 4 है। 3 + 17 + 20 + 4 + 15, इन सब को ऐड कर लिए, यहाँ पे आ गया 59 + y 2y इज इक्वल्स टू 77। यहाँ पे 59 ऐड हो रहा है, इसको उस साइड पे ले जाते हैं तो वहाँ पे जाके डिवाइड, वहाँ पे जाके यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 77 माइनस 59। 2y इज इक्वल टू 77 माइनस 59 विच इज़ 18। नाउ 2y, यहाँ पे y 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो जाके डिवाइड होगा। तो y इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल्स टू 9। यानी यहाँ पे y यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है। जब यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9 पुट करेंगे और फिर इन सब 7 नंबर्स का हम मीन ले लेंगे तो वो 11 आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नाउ 3 का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम चले जाते हैं प्रैक्टिस नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के 2 के ऊपर। ये भी प्रैक्टिस नाउ 3, ये प्रैक्टिस नाउ 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं, द मीन हाइट ऑफ 20 बॉयज़। 20 बॉयज़ की मीन हाइट जो है एंड 14 गर्ल्स
20 बॉयज़ की मीन हाइट और 14 गर्ल्स की मीन हाइट हमारे पास 66 सेंटीमीटर गिवन है। 20 बॉयज़ की हाइट, 20 बॉयज़ हाइट, सम ऑफ 20 बॉयज़ हाइट प्लस सम ऑफ 14 गर्ल्स हाइट। अगर हम 20 बॉयज़ की हाइट और 14 बॉयज़ की हाइट को ऐड कर लें और इन सब को डिवाइड करवा दें किसके साथ, 20 प्लस 34 के साथ, तो जो हमारे पास इसका मीन आ रहा है वो 161 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है। 14 बॉयज़ और 14 गर्ल्स और 20 बॉयज़, इन सब की हाइट का जो मीन है वो हमारे पास 161 सेंटीमीटर है। यानी मीन ऑफ 20 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स हाइट इज इक्वल्स टू 161 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। और क्या आगे क्या कह रहे हैं, इफ़ द मीन हाइट ऑफ द 14 गर्ल्स, मीन हाइट ऑफ 14 गर्ल्स वो कितनी गिवन है, 151 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, फाइंड द मीन हाइट ऑफ द 20 बॉयज़, मीन हाइट ऑफ 20 बॉयज़, ये हमने फाइंड आउट करना है। दोनों की मिला के जो मीन हाइट आ रही है वो हमें गिवन है और सिर्फ गर्ल्स की मीन हाइट जो आ रही है वो भी गिवन है। हमने क्या करना है, जो मीन हाइट बॉयज़ की आएगी वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम जो टोटल दोनों की हाइट का मीन गिवन है उसके ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं मीन का। मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। अब ये जो मीन हाइट हमारे पास 161 गिवन है, 161 ये है हमारे पास सम ऑफ बॉयज़, सम ऑफ 20 बॉयज़ हाइट प्लस सम ऑफ 14 गर्ल्स हाइट डिवाइडेड बाय, अब नंबर ऑफ डाटा 20 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स, ये नंबर ऑफ डाटा होगा 34, 20 प्लस 14 34। अब यहाँ पे 34 डिवाइड हो रहा है, उसको 161 से जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 161 मल्टीप्लाई बाय 34 इज इक्वल्स टू सम ऑफ 20 बॉयज़ हाइट प्लस सम ऑफ 14 गर्ल्स हाइट। यानी ऊपर जो है वो टोटल 34 स्टूडेंट्स की, जिसमें बॉयज़ भी ऐड हैं और गर्ल्स भी ऐड हैं, उन सब की हाइट का सम आ जाएगा। 34 यहाँ पे डिवाइड होता है, उसको वहाँ पे जाके हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 161 मल्टीप्लाई बाय 34 इज़ 5474 इज इक्वल्स टू, ये टोटल आ गया सम ऑफ 34 स्टूडेंट्स हाइट। ये जो हमारे पास 5474 आया है, ये टोटल जो 34 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 20 बॉयज़ हैं और 14 गर्ल्स हैं, उन सब की हाइट का सम आ गया हमारे पास। अब आगे हम चलते हैं। अब जो एक और डाटा हमारे पास गिवन था, ये था मीन हाइट ऑफ 14 गर्ल्स। जो 14 गर्ल्स की मीन हाइट है, मीन हाइट ऑफ 14 गर्ल्स इज इक्वल्स टू 151 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर मीन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। अब यहाँ पे जो मीन हमारे पास गिवन है वो है 151 इज इक्वल टू सम ऑफ 14 गर्ल्स हाइट, सम ऑफ डाटा क्या हमारे पास, सम ऑफ 14 गर्ल्स हाइट डिवाइडेड बाय 14 गर्ल्स हैं तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डिवाइड और वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास सम ऑफ 14 गर्ल्स हाइट is equals to 151 multiplied by 14. Sum of 14 girls height is equals to 151
मल्टीप्लाई बाय 14, that is 2114. अब यहाँ पे जो हमारे पास हाइट आ रही थी ये टोटल 34 स्टूडेंट्स की आ रही थी, जिसमें से इन 34 स्टूडेंट्स को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो इन 34 स्टूडेंट्स में से 20 बॉयज़ हैं हमारे पास और 14 गर्ल्स हैं। इन सब की हाइट का जो सम आ रहा था वो 5474 आ रहा था, और सिर्फ जो 14 गर्ल्स हैं, सिर्फ 14 गर्ल्स की हाइट का सम हम अलग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हम अगर इक्वेशन ए को यहाँ से यूज़ करें, इक्वेशन ए जो हमारे पास है सम ऑफ 34 स्टूडेंट्स, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि जो सम ऑफ 34 स्टूडेंट्स हाइट, ये हमारे पास बराबर होगा सम ऑफ 20 बॉयज़ हाइट प्लस सम ऑफ 14 गर्ल्स हाइट। जो 34 स्टूडेंट्स की हाइट है ये दो हिस्सों में है, इसमें 20 बॉयज़ की हाइट प्लस 14 गर्ल्स की हाइट। अब जो 34 स्टूडेंट्स की हाइट हमने फाइंड आउट की है वह है 5474 इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ 20 बॉयज़ की हाइट हमारे पास नहीं है, सम ऑफ 20 बॉयज़ हाइट प्लस सम ऑफ 14 गर्ल्स हाइट हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, जो आ रही है हमारे पास 2114। अगर हम इसको यहाँ से माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ 20 बॉयज़ हाइट विच इज़ 5474 माइनस 2114, 5474 माइनस 2114, sum of 20 boys height is equals to 3360। अब जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी वो इन 20 बॉयज़ की हाइट का मीन निकालना था। यहाँ पे हमारे पास इन 20 बॉयज़ की हाइट का सम आ गया, अब इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ डाटा divided by number of data. Mean is equals to sum of data, यानी sum of 20 बॉयज़ की हाइट जो हमारे पास आ रही है 3360 और डिवाइडेड बाय ये 20 बॉयज़ हैं तो 20 से हम इसको डिवाइड करवा देते हैं। तो मीन इज इक्वल्स टू 3360 डिवाइडेड बाय 20 विच इज़ 168, यानी mean height of 20 boys is equals to 168 centimeter. All data is given in centimeter, so we have mentioned the unit which is centimeter. जो हाइट हमारे पास आ रही है वो सेंटीमीटर में आ रही है। तो ये प्रैक्टिस नाउ 3 का क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास। अब हम चले जाते हैं प्रैक्टिस नाउ के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रैक्टिस नाउ 3 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास गिवन है वो क्या है, हमारे पास गिवन डैट द मीन ऑफ, हमारे पास मीन गिवन है, किस किस का गिवन है, डिफरेंट नंबर्स गिवन है। एक नंबर है 16, एक W ये अननोन है, 17, 9, फिर एक X अननोन है, फिर 2, Y, 7 एंड Z। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिफरेंट नंबर्स हैं, जिसमें से कुछ अननोन है और कुछ नोन है। जैसे 16 नोन है, W अननोन है, 17 और 9 नोन है, 7X अननोन है, 2 नोन है, Y अननोन है, 7 नोन है और Z भी अननोन है। इन सब 9 नंबर्स का जो मीन आ रहा है वो 11 आ रहा है। हमें क्या करना है, जो इन 9 नंबर्स में अननोन है उनका अलग से मीन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो 9 डिफरेंट नंबर्स हैं वो है हमारे पास 16 W, 17 9 X, 2 Y, Z एंड 7 एंड Z। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 डिफरेंट नंबर्स गिवन है। इन 9 डिफरेंट नंबर्स का मीन हमें बता दिया गया है 11। तो हम मीन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। मीन हमारे पास गिवन है 11,
इज इक्वल टू जो मीन ये 11 आ रहा है वो किन नंबर्स का आ रहा है उसका हमें सम यहाँ पे लिखना है 16 प्लस डब्ल्यू प्लस 17 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस वाई प्लस 7 प्लस जेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। ये नंबर ऑफ डाटा हमारे पास क्या है 9 डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू इसमें जो नोन नंबर्स हैं उनको एक साइड पे लिख लेते हैं और अननोन को एक साइड पे 16 प्लस 17 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 7 और अननोन है W X Y एंड Z। देख लेते हैं कोई मिस तो नहीं हमने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, ये 9 वहाँ चला गया। अब 11 इंटू 9 हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 9 विच इज़ 99 और इन सब का सम ले लेते हैं हम 16 प्लस 17 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 7 विच इज़ 51 प्लस W प्लस X प्लस Y प्लस Z। अब जो अननोन है इनको यहीं पे रहने देते हैं, इसको वहाँ पे ले जाते हैं तो 99 माइनस 51 इज इक्वल्स टू W प्लस X प्लस Y प्लस Z। 99 माइनस 51 48 W प्लस X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल्स टू 48। ये 48 जो आ रहा है हमारे पास, ये जो अननोन नंबर्स आ रहे थे इन 9 नंबर्स में जो W X Y Z थे, इन चारों नंबर्स का जो सम आ रहा है वो 48 आ रहा है। हमें बेसिकली इन्हीं चारों नंबर्स के का मीन निकालना था, तो हमारे पास इन चारों नंबर्स का सम आ गया है। हम अब इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। तो मीन हमने फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा। जो जिनका मीन निकालना है उनका सम हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो आ रहा है हमारे पास 48 और टोटल ये 4 नंबर्स हैं तो डिवाइड बाय 4। तो मीन इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 12। तो हमारे पास मीन ऑफ W X Y and Z is 12।